वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ाऊंगी बच्चों। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 30 पर चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है छोटू का घर। देखो ये जो बच्चों चैप्टर का टाइटल है छोटू का घर, एक छोटे बच्चे की कहानी है जो कि फुटपाथ पर रहता है और फुटपाथ पर रहकर उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये सभी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई हैं। तो देखो जो छोटू है ना, फुटपाथ पर इस तरीके से बड़े बड़े गोल पाइप रखे होते हैं, उनके अंदर ही रहता है, अपने कपड़े भी इसी में सुखाता है, उसके बाहर बैठकर इस तरीके से ये खाना बनाता है, अंदर यहाँ पर ये इस तरीके से सो जाता है और अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस तरीके से गप्पे भी लड़ाता है। तो देखो तो बच्चों नेक्स्ट पेज के ऊपर 31 पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। तो क्वेश्चन आंसर मैंने हैंड टू हैंड लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा होगा? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखोगे। छोटू ने पाइप को देखकर सोचा कि ये स्थान रहने के लिए सुरक्षित भी है और उचित भी है। ये उसे ताज़ा हवा व बारिश से सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया? तो छोटू ने पाइप का इस्तेमाल सोने के लिए किया। अगला क्वेश्चन है कि छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों के अंदर बांटा? तो आप क्या लिखोगे? देखो इसका आंसर यहाँ पर लिखा है मैंने। छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को निम्नलिखित हिस्सों में बांटा, जैसे कि सोने का स्थान बनाया, नहाने का स्थान बनाया, खाना बनाने का भी स्थान बनाया पाइप के बाहर बैठकर, है ना, मैंने अभी आपको दिखाया था। कपड़े सुखाने का स्थान पाइप के अंदर बनाया था उसने, बैठने का भी स्थान बनाया था, पानी भरकर रखने का भी स्थान बनाया था और मिलने जुलने वालों का भी स्थान बनाया था। देखो इस तरीके से पाइप के बाहर है ना मिल जुलता था वो लोगों से। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर ये आंसर आप हैंड टू हैंड लिख देना। अगला चौथा क्वेश्चन है, छोटू को इस घर में कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद होगा? तो छोटू को इस घर में मिलने जुलने वालों के बैठने के स्थान पर समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर वो बैठकर अपने दोस्तों वगैरह से बातें करता है। अगला क्वेश्चन है, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने के लिए क्यों कहा होगा? तो आंसर लिखोगे कि छोटू ने मोनू को पाइप में रहने के लिए इसलिए कहा होगा क्योंकि मोनू के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब बच्चों पेज नंबर 32 पर आ जाते हैं। 32 पर तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? तो मेरे घर में मैं, दादाजी, मेरी बहन, माँ, दादी जी और पिताजी रहते हैं। आगे है, छोटू के पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो, जैसे कि हमारे घर में बैठक होती है, लिविंग एरिया होता है, स्नान घर भी होता है, रसोई घर भी होता है, बरामदा यानी कि अंगना भी होती है, शौचालय और सोने का कमरा अलग से होता है। अब इसके नीचे भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि तुम एक दिन में तुम घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? तो देखो यहाँ पर मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, पढ़कर बताती हूँ। यहाँ पर है घर का हिस्सा और समय, है ना। तो शयन काल यानी कि जहाँ पर हम सोते हैं, है ना, हमारा रूम, तो वहां पर हम 8 घंटे तक बिताते हैं। बैठक लिविंग एरिया के अंदर तकरीबन 1 घंटे तक बैठते हैं और रसोई के अंदर तकरीबन मेरा आधा घंटा लग जाता है घर के काम वाम करने में, मतलब मेरा नहीं आप लोगों का, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या घर का कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें घर के कुछ लोग ज्यादा समय बिताते हैं? तो हाँ, मेरी माँ रसोई घर में सबसे ज्यादा समय बिताती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या फिर बहुत कम जाता है? तो हाँ, मेरे पिताजी रसोई में कभी कभी जाते हैं तथा बहुत थोड़े समय के लिए जाते हैं। अब देखो आगे बोला है कि हमारे घर में हम लोग तो रहते ही हैं, मगर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से रहते हैं और कुछ जानवर बच्चों हमारी मर्जी के बगैर रहते हैं, जैसे कि कॉकरोच, छिपकली या चींटी वगैरह। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाओ
जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं, जैसे कि चींटी और छिपकली। छिपकली की स्पेलिंग में यहाँ लिखना भूल गई हूँ, तो आप लिख देंगे छिपकली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? तो कैसे साफ रखते हो? तो हम क्या करते हैं, घर में बिखरी हुई वस्तु को ठीक स्थान पर रखते हैं। स्नान घर और शौचालय को भी साफ रखते हैं। अपना कमरा भी हम सदैव साफ रखते हैं। अब देखो यहाँ पर नीचे की साइड भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन करता है? तो हमारे घर में सफाई का काम माता जी, भाई व बहन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि तुम सुबह शौच के लिए कहाँ जाते हो, यानी कि वॉश टॉयलेट। तो हम शौच के लिए घर में बने शौचालय में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? तो जब हम घर से बाहर होते हैं तो हम बाहरी शौचालय का प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि उनकी सफाई कौन करता है? तो शौचालय की सफाई माँ करती है। तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो? जब माँ शौचालय की सफाई करती है तब मैं उनका हाथ बटा देती हूँ, उन्हें सामान उठा कर ला कर दे देती हूँ। अब देखो हम पेज नंबर 35 पर आते हैं। यहाँ पर टॉयलेट से इस्तेमाल से रिलेटेड आपको कुछ बातें सिखाई गई हैं, जैसे कि टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं, यानी कि टॉयलेट को कभी हमें गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा टॉयलेट में पानी डालकर ही बाहर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, क्या तुम जानते हो कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है, यानी कि सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं बच्चों बल्कि हमारा फर्ज भी है। अब देखो यहाँ पर अगले पेज पर कुछ क्वेश्चन है, पेज नंबर 37 पर। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? तो हम अपने घर का कूड़ा कुछ कचरा सड़क पर रखे कूड़ेदान में डालते हैं। क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? तो हाँ, मेरे घर के आसपास सफाई रहती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? तो हम अपने घर को बनावटी फूलों, फूलदान, सजावटी लाइट, चित्रकारी आदि द्वारा से सजाते हैं। आप इस आंसर को अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। तो हम अपने घर को निम्न सामानों से सजाते हैं, जैसे कि फूल, मूर्तियाँ, झालर, पोस्टर, लाइट आदि से सजाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ।